अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम एमडी कैट के पास पेपर कर रहे हैं डाउ और जिना के। तो आज जो पोर्शन होगा वो होगा बायोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। 2009 में जो जिना और डाउ ने लिया था एमडी कैट पेपर, ठीक है। तो आज वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप में शामिल नहीं है तो इस नंबर पर रब्ता कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी पेपर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है हीमोफीलिया इज डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। एमसीक्यूज तो यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। साद अ मेल हीमोफिलिक मैरिज सारा अ नॉर्मल वुमन टुगेदर दे हैव 4 चिल्ड्रन, 2 बॉयज अहमद एंड अली एंड 2 गर्ल्स आलिया एंड आयशा। None of the children display the symptom of hemophilia. Ahmad, Ali, Alia, and Asha all marry normal individuals and have children. None of Ahmad and Ali children, male or female, display symptom of hemophilia, but the son of Alia and Aisha displays symptom of hemophilia while the daughter of Alia and Aisha do not. सबसे पहले तो ये देखकर घबरा नहीं जाना कि स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी होती है लेकिन उसमें लॉजिक बिल्कुल ईजी होती है। तो वो ये कहता है कि हीमोफिलिक ऐसा है जिसमें ब्लड ना वो जम नहीं सकता, क्लॉट नहीं कर सकता। वो कहता है साथ एक मेल है, ठीक है, वो एक नॉर्मल फीमेल से शादी करता है, ठीक है, सारा से। उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं, 2 फीमेल्स होती हैं, 2 मेल्स होते हैं, ठीक है। फीमेल्स वो चारों के चारों नॉर्मल होते हैं, उन्हें कुछ भी सिम्टम नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो जब आगे शादी करते हैं ना, तो जो मेल थे ना तो उनके वो तो अपनी वो शो करते नहीं है, लेकिन जो फीमेल थे यानी आलिया और ऐशा, उनके बच्चे जब होते हैं ना, उनके बच्चों की शादी होती है, तो फिर जो उनके बच्चों की शादी होकर जो उनमें से बच्चे पैदा होते हैं वो सिम्टम शो करते हैं। तो इस वजह से आपको पता होगा हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव और उसकी 3 टाइप होती हैं, ठीक है। कौन से वाली मेल में ज़्यादा होती है, कौन से वाली फीमेल में ज़्यादा होती है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना जाकर डिटेल में तो सब पता लग जाएगा। जो हीमोफिलिया ए होता है, ठीक है, वो मतलब 80% होता है, उसके बाद फिर 20 होता है, मतलब इस तरह से। वो किस करेक्टर की वजह से होता है, मतलब पहला जो है ना वो डिफेक्ट होता है करेक्टर जीन जो होता है 8 की वजह से, तो सेकंड फिर मुझे लगता है 9 जो है ना उसकी वजह से, जो थर्ड होता है वो 11 की वजह से होता है। सो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना इजीली से आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप चूँकि पता आपको पता है फीमेल जो कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो जो कि फीमेल कैरियर हो सकती है, तो इस वजह से आयशा और आलिया के बच्चों ने आगे जाकर फिर उनके बच्चों ने मतलब कि शो किया था ना। अब आयशा और आलिया नॉर्मल थी और उसके बच्चे भी नॉर्मल थे, लेकिन उसके बच्चों के जो बच्चे थे ना वो नॉर्मल नहीं थे। तो इट मीन्स उनमें से कोई ना कोई एक कैरियर आया है जो मतलब कि आगे जीन्स ट्रांसफ़र किया। अब मेल तो कैरियर हो नहीं सकता कि जो मतलब कि आगे डिफेक्ट जीन ट्रांसफ़र करे। मेल अगर ट्रांसफ़र करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल को ट्रांसफ़र करेगा, उसका वाई क्रोमोसोम जो है ना वो काज कर सकता है। अगर मेल का जो है ना एक्स क्रोमोसोम जाएगा वो फिर कैरियर बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द चेयर चिल्ड्रन विल डिस्प्ले सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। अब चूँकि एलिस की जो डाटर हैं उन आपने आपने देखा होगा जो साथ के बच्चे थे वो सारे नॉर्मल थे, तो इस वजह से 0% प्रोबेबिलिटी होगी ना। मेल के जो मेल पैदा हुए थे वो तो नॉर्मल थे। आलिया और आयशा के बच्चे थे उन्हें हीमोफीलिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, विच आर द फॉलोइंग इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर हीमोफीलिया। अब हेट्रोजाइगस कौन से हैं, आलिया और आयशा क्यों है, क्योंकि उनके बच्चों में ना उनके जो बच्चे हुए हैं उनके फिर बच्चे जो हुए हैं उसमें उन्होंने सिम्टम शो किए, तो इस वजह से हेट्रोजाइगस यानी जीन ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस वजह से इनका डी ऑप्शन आना था। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले भी कहता हूँ पहले पेपर को ना इजी होकर देख लिया करें कि कौन से क्वेश्चन मुझे आता है कौन सा नहीं आता। जौन सा आता है उसको पहले कर लें, जौन सा नहीं आता उसको बाद में कर लें। आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना लेंथी पेपर हो, इस एक क्वेश्चन देखे ना वहीं पे डर जाते हैं, इस टाइम ना लूज़ हो जाता है, पेपर सारा का सारा वहीं का वहीं रह जाता है। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दिया करें कि हमें पेपर नहीं आता। ये याद रखा करें कि मैं आज करके जाऊँगा और मैं अपना इनपुट दे कर जाऊँगा। कुछ भी मुश्किल सब नहीं कुछ होता, ईजी सब हो इजी जाएगा, होता है, ठीक है। बस आपको करना आना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 74, द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआई ट्रैक्ट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। प्रोपल्सिव यानी प्रोपल्जन करना। प्रोपल्जन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल दोनों में अटैच होते हैं, तो इस वजह से इसको पेरिस्टालसिस कहते हैं, ठीक है। द कैलन साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेन रिएक्शन। इसके अंदर ना 13 रिएक्शन होते हैं और 3 स्टेप होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बैथल जोन। ये चैप्टर में आपके पीएमडीसी में शामिल नहीं है लेकिन इसके करेक्ट ऑप्शन आप बता देते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है। ये एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से लिखे, लेकिन ये आप लोगों के पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसमें शामिल ही नहीं। जब शामिल ही नहीं तो हम उसको क्यों उसमें मतलब कि जाकर घुसें, अपना माइंड जो है ना डाइवर्ट करें। डेल्टा इसको ऑप्शन बनना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएमाइनेशन द लिवर इनिशियल प्रोड्यूस अमोनिया पैदा करती है। ये होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में से लिया गया, उसको गौर से पढ़ना। डीएमाइनेशन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूस अमोनिया,
ठीक है। तो फिर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है यूरिया साइकिल के जरिए, ठीक है। इस वजह से द काजेज ऑफ साइनोसिस इंक्लूड, ये इसका डेल्टा ऑप्शन है वो क्यों, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, ये बिल्कुल बुक की लाइन उठाई गई। इसमें ना साइनोसिस की बीमारी में ना स्किन जो होती है ना वो ब्लू हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। द प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू स्टार्ट प्रोड्यूस मिल्क इज हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये इंटीरियर साइड्स होते हैं, क्योंकि जो है ना ऑक्सीटोसिन होता है ना, यही जाकर उस पर एक्ट करता है ना, मेमोरी ग्लैंड की जो है ना बढ़ोतरी वही करवाता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट वही करवाता है। तो इस वजह से वो पिट्यूटरी से पैदा होता है, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनना है वो बनना है अल्फा। तो ठीक है, अल्फा इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली अकर इन एन इकोसिस्टम, वही वाला आ गया, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बनता है वो मैं बता देता हूँ। 40 बनता है एज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीज, नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीज। जैसे जैसे शिकार का नंबर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे शिकारियों का नंबर भी डिक्रीज होता है। आपको पता है जहाँ पे शिकार खत्म हो जाएंगे वहाँ शिकारी क्या खाक मतलब कि छानने आएंगे। तो इस वजह से जब शिकार प्रे होता है शिकार और प्रीडेटर होता है शिकार करने वाला शिकारी, जब प्रे शिकार खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद शिकारी भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से दोनों का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस समझने वाला था, ठीक है। चार्ली ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज लिस्टेड इन गार्डन पी बाय, ये है होमोजेगस्टाल एंड प्योर शॉर्ट। ये टेस्ट क्लास में ना बताया था, मेंडल लॉ ने टेस्ट क्लास उसमें कराया था ना, यूएचएस ने भी ये एमसीक्यूज दिए है 2023 में। तो इसको देख लेना, ये डोमिनेंस वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज आते हैं, 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन थोड़े से टफ होते हैं, बच्चे वहीं पे हिम्मत आ जाते हैं, करने पे आए तो बंदा कर भी सकता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चार्ल्स डार्विन थ्योरी, जी हमने बताना है। और इसका ऑप्शन बन रहा है वो डेल्टा बन रहा है। इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन अकर अमंग द इंडिविजुअल इन स्पीशीज, बिल्कुल गलत है, ओल्ड स्टेटमेंट लिखी हुई, इस वजह से ना ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये उसकी थ्योरी के साथ मैच नहीं करता। बाकी अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करता, तो इस वजह से ये इसके साथ ही आएगा। तो ऑप्शन को ना जो है ना गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको सारा कुछ जो है ना माइंड में, अगर आपने याद किया होगा तो माइंड में सारा का सारा जो है ना मैप आपके माइंड में आ जाएगा, इस वजह से इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। आपको पता है जाइलम कहाँ पे होते हैं, वो अंदर होते हैं, और जो फ्लोम होता है वो बाहर होता है, लेकिन इन्होंने जो बीटा ऑप्शन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ जाइलम इज सिचुएटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ कैम्बियम रिंग एंड द फ्लोएम ऑन इन द रिंग, बिल्कुल उल्टा बताया है पिछले क्वेश्चन की तरह, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने उल्टी बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डैश प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन लिपिड बाय लेयर। तो ये फ्लूइड मुझे मेडल था जिसके में उसने ना बताया था कि जो प्रोटीन लेयर है ना वो एक सैंडविच की तरह है, ठीक है। सैंडविच की तरह मतलब कि वो एम्बेडेड है, ठीक है। लिपिड लेयर, ऊपर भी लिपिड की लेयर होती है, नीचे भी लिपिड की लेयर होती है, प्रोटीन मतलब कि ना एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो इनको याद, इंटेग्रल प्रोटीन वगैरह उसको तो आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इन हार्डी वैनबर्ग थ्योरम प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव को ये रिप्रेजेंट करता है। ये वैसे शामिल नहीं है पीएमडीसी में, ठीक है। फंजी डू नॉट कंटेन, फंजी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, इस वजह से इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। बाकी तीनों के तीनों सेल वाल भी होती है, हाइफी भी होती है, माइसीलियम भी होते हैं, स्पोर भी होते हैं। हाइफी के जरिए ना ये ज़मीन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। In typical nucleotide, the nitrogenous base is attached to the first carbon of क्या फर्स्ट कार्बन पे पेंटोज शुगर जो होती है ना ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच होती है, ठीक है। कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज का शुगर की जो ना कार्बन फर्स्ट होगा उस पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। फास्फोडाइस्टर बांड तो पढ़ा होगा ना आपने, उधर बिल्कुल इसको एक्सप्लेन किया गया, मतलब कि जो उसने डायग्राम खींची उसमें बताया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय द कार्लोस लिनियस, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी यानी वायरस वाले चैप्टर में से लिया गया। तो आपको पता है ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन पे भी डार्विन वाले चैप्टर में भी उसने बताया था, लीनियस जो है ना ये थ्योरी ऑफ मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन पे वो इन्हसार नहीं करता था, ठीक है। इसकी जो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजेज अमेबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन, ये इसका आएगा एंटा अमीबा हेस्टोलिटिका। ये इंसान को मतलब कि ना डिसेंट्री वो क्या कहते हैं हो जाती है, मतलब कि बार बार वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला सीन है। द मेन प्रोसेस दैट अकर इन द डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कौन सा है, कार्बन फिक्सेशन इज द मेन रिएक्शन दैट अकर इन काल्विन साइकिल। ये पीटीबी की बुक में बिल्कुल हु बहू लाइन लिखी हुई, बिल्कुल सेम इसी तरह लिखी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। कार्बन फिक्सेशन जो है ना मेन रिएक्शन है, बाकी दो मेन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली नोन एज हुक वर्म, इंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। इंसाइक्लोस्टोमा हुक जो होता है वो भी साइकिल की फॉर्म होता है, और साइक्लो से याद रखना कि हुक बढ़ता है, ठीक है। सी एच याद रखना, चौधरी से याद रख लेना, हाँ ऐसी हो जाएगा। अच्छा, इलियम इज़ अबाउट लॉन्ग, इलियम की जो है ना लेंथ वो कितनी है 3.6 मीटर है, इंच नहीं, इस चीज़ को याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड्स ऑफ नेम गिवन टू ह्यूमन बीइंग होमो सैपियन इंक्लूड द, ये कौन सा बताता है इसको, जेनस बताता है, स्पीशी बताता है। आपको पता है ये
साइंटिफिक नेम भी कार्लस लिनियस ने दिए थे, ठीक है, सीपीएच को। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी जेंथोफिल विल गिव कलर कौन सा कलर देगा? येलो। ये तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बताया कि बायोएनर्जेटिक्स में, तो उसमें उसने बिल्कुल ये किताब की लाइन है। तो बायोलॉजी में आती हुई बुक की लाइन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ हैंड? पाम ऑफ हैंड यानी हाथ की जो हथेली होती है उसमें कौन से होते हैं? मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। उससे पीछे कार्पल होते हैं और जो फिर उंगलियां आ जाते हैं वो फिलेंजेस होती हैं, ठीक है। विच बायोम कंटेन मैपल्स ओकास एंड बियर्स? ये उसमें शामिल नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसको निगलेक्ट कीजिए। लेसन डेसिडुअस फर्स्ट बनना है इसका, ठीक है। द मेजर साइन एंड सिम्टम ऑफ माइक्रोसिफेली? माइक्रोसिफेली में माइंड बिल्कुल छोटा होता है, दिमाग जो होता है ना, सिर जिसको कहते हैं हेड, वो बिल्कुल छोटे साइज का होता है। स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आ गया डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से लेके पीएमडीसी ने तो इसको शामिल नहीं किया, लेकिन इसको देख लीजिए, इसका बनना है चार्ली ऑप्शन। ये न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस नहीं लिखा हुआ कीमोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि बैक्टीरिया में वो भी शामिल है ना, कीमो मतलब कि ना सिंथेटिक, फिर वो बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस वजह से इसके चार्ली ऑप्शन बनना, इसको गौर से देख लेना, ठीक है, उलझ नहीं जाना आपने। द मसल अटैच टू द बोन्स? बोन के साथ जो मसल अटैच होता है वो स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल मसल क्या होता है? वोलेंट्री होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। तो वोलेंट्री ऐसे होते हैं हम इनको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये इनवोलेंट्री यानी ऑटोनॉमिक सिस्टम नहीं, इनको दूसरा वो करता है, स्मूथ जो है ना वो करता है, ठीक है। An organism appear to be a segmented one. Upon observation, it is determined that organism has close circulation and mouth and anus and does not have any exoskeleton. The organism most likely belong to the phylum Annelida. तो ये सिमेट्री बता रहा है, सिमेट्री से ही पता लग रहा है कि ये एनालिडा को मतलब कि ना पाया जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।